अभी हम आ चुके हैं इंडियन स्टोर में। पहले $1.5 का भाई, राइट। $2.80 का बता, तो यही हो गया 200 रुपये के आसपास मोटे मोटे, राइट। सब देखते जाओ जरा। $130, तो वही 100 रुपये के आसपास हो गया। अब आप बनाइए, ऐसे से नज़ा रहे हैं, ब्यूटीफुल सा नज़ा रहा है। तो इसमें मैं आपको 20 रुपये वाला पैकेट 120 के आसपास का मिलेगा। आप देख लो, ऐसे डिफरेंस हो गई आराम से $5 की। तो यानी कि यही कोई 340-330 रुपये वाली है। कुछ पहले कम है 10 रुपये इंडियन रुपीज़। तो ये बेसिकली $1 की मिलती है। कैन यू इमेजिन दैट। अगेन ये कैसीनो है, कैसीनो मतलब। सो भाई फाइनली यहाँ पहुँच चुका हूँ। स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में, वेलकम है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ द शॉपीज़ एट मरीना बे सैंड्स। ठीक है, इसमें एंटर करते हैं। इधर की साइड से एंटर कर रहा हूँ मैं, ब्रिज की, राइट। काफ़ी सारी साइड से आप एंटर कर सकते हो। सो लेट्स गो। सो इसमें घुसते के साथ ही आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा काफ़ी अच्छा सा नज़ारा। देख लो भाई, ऐसे से नज़ारा है, ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। देखिए कितना सुंदर बना रखा है। नीचे उसमें मछलियाँ तैर रही है, ऐसा लग रहा है कि पानी गिर रहा है। और कुछ ऐसा सा नज़ारा है, राइट, कुछ ऐसा सा। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम बोल के आपको सिर्फ दिखाऊं कि ये कैसा है। वहाँ से तो ब्लैंक एम्प्टी है, तो इधर से चलते हैं, देखते जाओ बस, आप इंजॉय करते जाओ। नहीं जाएंगे हम, यहाँ से जाएंगे, नज़ारा एंजॉय करते हुए मज़ा नहीं आने का। इसमें इससे ट्रैवल करने को मज़ा आएगा ना। सो भाई अभी प्लान क्या है, प्लान ये है एक वॉक अराउंड करते हैं। गर्मी लगे तो थोड़ी देर इसमें भी घूम सकते हो आप आके आराम से। कुछ इसमें लग्जूरियस ब्रांड्स हैं, नीचे जाके तो स्पेशली तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं ये कहूँगा। और हाँ, इसमें नीचे कैसीनो भी है, राइट। तो ये चीज़ है, लेकिन ये जो है काफ़ी अच्छा। ये बात ऐसे से नज़ारे में है पूरे में। और इसमें इसके ना डोर जो है वो गेट कई सारे हैं। जैसे कोई गेट नीचे जाता है, कोई गेट उधर खुलता है, कोई गेट उधर खुलता है। तो काफ़ी सारे इसके अंदर गेट्स हैं, ये भी सच है, राइट। अगेन ये कैसीनो है। कैसीनो मतलब 2-3 फ्लोर पे है पूरा, ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर से भी एंट्री है, नीचे से भी एंट्री है। तो भाई शुक्र रहा, इनकी दुकान खुल रही थी, बंद करने वाले थे, मैं सही टाइम पे पहुंच गया। बाकी सब दुकान बंद हो गई है दिल्ली इंडिया में। तो थैंक यू भैया। अच्छा, यू वांट टू कम इन व्लॉग? यू वांट टू टेल समथिंग अबाउट हियर बेबी? इट्स ओके। सो भाई ये भैया है, मैंने इनकी दुकान से सामान खरीदा, आप भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं लोग। सो ये लिटिल इंडिया में इनकी दुकान है, मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा। आई विल शो यू हिज शॉप। इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग यू कैन बाय फ्रॉम हिम, ही इज़ अ नाइस पर्सन। सो थैंक यू सो मच ब्रदर to both of you. Come to my shop. Tomorrow I will go to Bali from here, Indonesia. This is only my shop. Oh, this one? Okay. That is a liquor shop. Liquor shop? Yes. I don't drink. You If someone wants to drink, they can come here. Okay. Right? This is your Eats and Treat. This is the name. साउथ इंडियन होते हैं वैसे यहाँ पे ज़्यादातर, नॉर्थ के तो कम ही लोग हैं यहाँ पे, साउथ इंडिया के ज़्यादा है। और लेकिन अच्छी बात पता है क्या, ये पूरी मार्केट देख रहे हो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी चाहिए इंडिया का। ये ये बात ध्यान रखें ना, अगर कभी रात को देरी हो जाए और MRT पकड़नी हो आपको और कोई ऑप्शन ना दिख रहा हो, तो फिर ये पूछ लेना वहाँ पे कि वो लास्ट ट्रेन कितने बजे है, और उससे पहले स्टेशन पहुँच जाना, राइट। तो अभी एक स्कैम के बारे में बताऊँगा। आज मैं देख के हैरान रह गया ये चीज़, राइट। एक स्कैम ही कहूँगा मैं इसे। अभी बताता हूँ क्या है, रुक जाओ, पहले मैं पहुँच जाऊँ होटल फिर बताऊँगा। वो स्कैम है खाने से रिलेटेड, बताते हैं, राइट। पहले का फाइनली भाई मैं वापस आ गया घूम घाम के, ठीक है। अब आगे क्या स्कैम चल रहा है खाने में, और आज मुझे पता चला लास्ट दिन जब मैं जाने वाला हूँ कल यहाँ से बाली इंडोनेशिया। सो मिल जाएगा यार, ये हर वक्त मुझे रेड लाइट ही मिलती है जब भी आता हूँ यहाँ पे, क्रॉसिंग वाली। तो भाई ऐसे से हिसाब किताब है, नियम वियम यहाँ पे हैं, इनको आप ब्रेक कर नहीं सकते, राजा। लेकिन एक तरीका है, अगर रोड खाली हो और क्या हो गई, ग्रीन हो गई, चलो हो गई भाई, देखो रुक गई ना कार। Let's wait again. देखो जो पीछे हो रहा है ना हल्ला गुल्ला, ये सारी लड़कियां घूम रही हैं। जो ये कब होता है, जब आप शराब पी लेते हो अनलिमिटेड और धुत हो गए सड़कों पे घूमते हो। That's what happened here.
कुछ लोग करते हैं ऐसा। सो भाई फाइनली पहुंच गए हैं अपने होटल। थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं फिर आपको बताएंगे। The next day. ओके सो भाई अभी हम आ चुके हैं एक इंडियन स्टोर में, तो आपको बड़े से कंपैरिजन मिल जाएगा। ये भैया हैं बड़े अच्छे। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं एक बार इंडिया से चीज़ों का। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल ये 50-50 है, ये मैंने लिया। कितने का था ये? हाउ मच इसमें? $1 का। सो ये पड़ेगा भाई $1 का। इंडिया में 5 रुपये का आता है। आप डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस देखना ज़रा भाई। 5 रुपये का आता है इंडिया में और यहाँ $1 का है। ये भी $1 का। दिस वन इज़ 1.5 है। ये वाला $1.5 का भाई, राइट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे जो MRP होते हैं वो लिखे नहीं होते हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट मिल सकते हैं। पर नॉर्मली लिटिल इंडिया में वैसे तो और सिंगापुर के मुकाबले इस एरिया में इंडिया वाले में रेट कम रखे हैं इन लोगों ने। लेकिन यहाँ पे एक मतलब पूरा इनका एक सिस्टम सा है कि अगर यहाँ पे $1.5 का मिल रहा है तो बराबर में भी आपको 1.5 का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग आपस में वो नहीं करते। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे यहाँ, भेदभाव सा। और फिर भाई उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये गुड्डे है, राइट। तो गुड्डे में अब देखो यहाँ पे जो प्राइस वाइस होते हैं वो इंडिया वाले ही पड़े होते हैं, लेकिन ये लोग जो कुछ काफ़ी चीज़ों पे, सब पे तो नहीं, उस हिसाब से बेचते हैं भैया। दिस वन 120। दिस वन इज़ $1.20। तो अब लगा लो $1.20 कितने हो गए? लगभग 90 रुपये के आसपास। और इंडिया में 10 रुपये का आता है भाई। तो अब इसी तरह से और किसका करें? हाँ या सो भाई ये वाला अपना 10 आई थिंक 20 के आसपास का आता है पार्ले जी गोल्ड। भैया दिस वन $1.30। सो ये $1.30, वही 100 रुपये के आसपास हो गया। अब आप भाई साहब देखते जाओ अब ज़रा। एंड दिस बर्बन 120। ये भी लगभग 90 रुपये के आसपास हो गया। इंडिया में शायद 15 रुपये का आता है, कैसे 15 या 20 का, बताना कमेंट करके कितने का आता है। तो ये सारे $1.5 के हैं। वही मतलब ये मान के चलो कि जो बिस्किट है ना यहाँ पे 50 रुपये से ऊपर के ही हैं सारे, चाहे कोई सा भी ले लो। कम से कम भी आई थिंक 65 रुपये के, क्योंकि मिनिमम $1 का तो मिलेगा, $1 से नीचे का तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरा हिसाब किताब है, राइट। यहाँ मुझे इनसे पूछना पड़ रहा है, इंडियन स्टोर्स में ऐसा ही होता है, वरना 7-Eleven में नीचे प्राइस लिखे रहते हैं। क्योंकि MRP वाला तो चक्कर सिंगापुर में नहीं है ना थाईलैंड में। इंडिया से बाहर मतलब कम ही कंट्रीज़ में MRP का मतलब सिस्टम होता है, कोई भी किसी भी प्राइस पे बेच लेता है। लेकिन इन लोगों का थोड़ा अच्छा है, मतलब ये कि आपस में वो करके रखते हैं कि भाई मैं भी इतने का बेचूंगा, तो भी तो अपने इंडिया वाले जो हैं उनकी एक पूरा सिस्टम बढ़िया है। तो अब जैसे ये इंडिया में कितने का आता है मुझे पता नहीं यार, आप देखना भैया। दिस वन $1। ओके सो आई विल जस्ट शो यू जस्ट शो द एंड देन फिर मैं आपको और दिखाता हूँ कोई फेमस सी चीज़। मे बी ये ब्रिटानिया का फ्रूट केक है भाई। ये आई थिंक 4 का पीस होगा शायद, आई थिंक। और ये इसमें भाई ये मुझे लग रहा है शायद 4 होंगे, 15 वाले 20 वाले इंडिया में। तो ये ज़्यादा 100 रुपये का आ जाना चाहिए, 100 के अंदर इंडिया में। दिस वन भैया $3.80। तो भाई देखो 380 का है, तो 380 हो गया, यानी कि कोई लगभग 250 रुपये के आसपास का। अब तुम प्राइस का कंपैरिजन कर लो। और क्या दिखा सकते हैं? और मैं क्या दिखाऊं? मे बी हाइड एंड सीक दिखाता हूँ। तो यार ये वाला इंडिया में 30 रुपये का आता है, ये वाला हाइड एंड सीक। मैं इसको लेता हूँ, ये $1.5 का है भाई। तो ये हो गए तुम्हारे कोई 120 रुपये के आसपास का, ठीक है। और मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ? मे बी लेट्स सी कि नमकीन वगैरह दिखाते हैं कुछ। सो भाई जैसे फॉर एन एग्जांपल ये सारी नमकीनें सी हैं, आई थिंक ये शायद 35-40 रुपये के आसपास आता है इंडिया में भैया। दिस वन अराउंड $2.80। तो भाई ये लगभग $2.80 का बता रहे हैं, $3 मान लो। तो यही हो गए 200 रुपये के आसपास मोटे मोटे, राइट। तो मतलब कंपैरिजन बता रहा हूँ, आप लगभग 67 से मल्टीप्लाई कर सकते हो रफली, है ना। क्योंकि कहीं कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है, 70 तक पहुँचता है, कहीं 65 में बढ़ जाता है, कहीं 66 में, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से कन्वर्जन मतलब चेंज कराते हो करेंसी। तो अब लगा लो कितने का हो गए
280 मतलब वही 200 रुपये के आसपास की हो गई खट्टा मीठा। तो ये लगभग सारी का यही रेट है 200 मतलब इस रेंज वाली का। और फिर जैसे हम और क्या देखें, अब जैसे ये हल्दीराम है, ठीक है, तो इसमें जैसे प्राइस पड़ा है फॉर एन एग्जांपल इंडियन रुपये में, कहाँ है इसका प्राइस? अच्छा इसमें पड़ा नहीं है, जिसमें पड़ा होता है दिस वन $480। तो ये हो गई आराम से $5 की, तो यानी कि यही कोई 340-330 रुपये के आसपास की। ठीक है, आप कंपैरिजन लगा लेना इंडिया में कितने की मिलती है। 200, अच्छा ये कितने ग्राम की है? 400 ग्राम की नमकीन है हल्दीराम की, कितने की मिलती है लगा लेना। $5 के आसपास की बैठने का मतलब है कि वही लगभग 340-330 रुपये के आसपास की। ठीक है। अच्छा वैसे एक चीज़ है यहाँ पे कि जो छोटी चीज़ है उसे लेने में काफ़ी नुकसान है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने इनसे भैया से पहले दिन में आया, ये एक तरह से स्कैम सा भी है। तो देख रहे हो 10 रुपये की फ्रूटी जो आती है और 10 रुपये की माज़ा ये रखी हुई है, राइट। मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये 10 रुपये वाली है, राइट। इस पर लिटरली 10 ही लिखे हुए हैं, लेकिन मतलब कुछ चीज़ों पे लोग क्या करते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट से कुछ होगा हिसाब किताब ले आते हैं, लेकिन यहाँ डॉलर्स में बिकती हैं। तो 10 रुपये वाली हैं, देखो इस पर लिखा हुआ है 10 रुपये इंडियन रुपीज़। तो ये बेसिकली $1 की मिलती है। कैन यू इमेजिन दैट? ऑलमोस्ट 65-70 रुपये की 10 वाली। अब इसमें ट्विस्ट सुनो, ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि अगर आप इसको लेते हो तो लगभग $1.5 की पड़ेगी, राइट। मतलब आप सोचो कि $1 की आप ये ले रहे हो इतनी सी, और $1.5 की ये बड़े वाली बोतल है, राइट। तो यानी कि जितना बड़ा साइज़ होता जाएगा उतना आपको बेनिफिट होता जाएगा। ये इंडिया में होता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है, डॉलर में चेंजेस बहुत आ जाते हैं। मतलब आप देखो ये आई थिंक मुझे $2 की पड़ी थी, $2 कुछ सेंट के आसपास की। तो $2 में मतलब आपको इतनी बड़ी मिल रही है, और $1 में आपको ज़रा सी फ्रूटी मिल रही है। तो मैंने कहा यार ये सही है। तो फिर मैंने भाई ये 2 लीटर वाली ले ली। मैं कहा चलो इसको पीते रहेंगे एयरपोर्ट तक जाते हुए, क्योंकि एयरपोर्ट पे यार काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और सिंगापुर तो वैसे इतना महंगा है। और फिर कई बार वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो आप खाना चाहते हो। तो एटलीस्ट अब मैं अपना यहाँ से लेके जाऊँगा सब कुछ। मैंने कल लेके गया था रात के टाइम यहाँ से भैया से। तो अब देखो जैसे यहाँ पे ये चने का पैकेट मान लो, आई थिंक ये इंडिया में मिल जाएगा, मुझे नहीं पता कितने आप बताना, 25-30 रुपये का। भैया दिस वन $2.90। तो ये हो जाएगा अराउंड 30 रुपये के आसपास, 200 कुछ का, है ना। तो अभी और क्या दिखा सकता हूँ? तो यार ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब जो कि अब जैसे 20 वाला कुरकुरे है भैया, दिस वन $1.50। सो अब जैसे ये 20 वाला कुरकुरे है $1.5 का है, $1.50 मतलब $1.5 हो गए। तो कितने हो गए? 70, और वही लगभग 120 रुपये के आसपास में भी, 110-120। तो 20 रुपये वाला पैकेट 120 के आसपास का मिलेगा। अब देख लो ऐसे डिफरेंस है। तो ये इन सब का हिसाब है। मतलब ये सारे $1.5 के आसपास के हैं। जो ऊपर के होंगे $2 का हो गया, है ना। जैसे बड़े वाला पैकेट है 30 वाला, और ये 30-35 वाले जो होंगे $2 के हो गए। तो ऐसा सा हिसाब है। तो इसमें मैं आपको ना ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी आप सामान लो यहाँ पे वो बड़े साइज़ में लेना। तो मतलब 1.25 लीटर 2 लीटर, तो उसमें बहुत बेनिफिट होगा। छोटे साइज़ में तो आप नुकसान करोगे, लूट बैठोगे, राइट। तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, जहाँ से भी लो बड़े साइज़ में लेना, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, पानी की बोतल हो, राइट। छोटी सी आधे लीटर की मिल रही है $1 की, बड़ी मिल रही है $1.5 की, तो 1.25 लीटर की $1.5 की। तो यू नो इट्स लाइक, तो पहले पता नहीं होता, हमें लगता है कि यार इसे ले लो, तो लेकिन ऐसा सही हिसाब किताब है। बाकी यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, राइट। देखो ये भैया की दुकान है। अच्छा क्या है, मम्मी यहाँ से ले सकते हो। अभी एक मक्खन की टिक्की और पूछता हूँ इनसे कितने की है। आजकल ये इंडिया में 56 रुपये की आ रही है। मैं अभी भैया दिस वन $2.20। सो भाई अभी ये भैया की जो दुकान है जिनका भी वीडियो बनाई है, उन्हीं के बराबर में है ये नेम न्यू नमवर, ओके, NETTS करके भाई का भी है। ये भाई है cheapest price। ओके, लीकर सा चीज़। तो अगर भाई आपको मतलब लीकर वीकर आप लेते हो, शराब आप पीते हो, तो भाई की दुकान पे आ सकते हो आप। ऐसा सही हिसाब किताब है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ नमकीन वमकीन भी मिल रही है, और भाई शराब वराब भी मिल रही है। एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा था, तो ये भाई आ गया कि यार मेरी भी दुकान की वीडियो बना दे और मेरे बारे में बता दो प्लीज़। मैं कहा चलो भाई ठीक है, बनाता देंगे। तो भाई जो लोग कह रहा है कि मेरा लीकर का काम है, ओके ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे छोटे बड़े सब लीकर हैं। तो ये भाई मुझे इनके बारे में तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं तो ये सब चीज़ें पीता नहीं, लेकिन आपको दिखा दूंगा। तो इसने भाई ने कुछ नमकीन बिस्किट रख रखे हैं, मेनली इसकी ज़्यादातर लीकर का काम है। तो इसी दुकान के बराबर में जिसमें बता रहा था आपको, ये वाली दुकान मिल जाएगी। तो
बाय भैया, बाय। सो भाई बंदे मस्त थे यार बेचारे, तमिलनाडु से थे, काफ़ी अच्छे थे। तो यार इन्होंने एक्चुअली मुझे इंसिस्ट किया, पहले वाले भैया कह रहे थे कि आप बनाना चाहो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मैं आपको प्राइस बता दूंगा। मैं कहा ठीक है भाई चलो, उससे मेरा फ़ायदा हो गया, थोड़ा आपको दिखा दिया। और भाई वो लड़का बराबर में से आया था रात, कह रहा था यार मेरी भी वीडियो बना देना, मेरी भी बना दो, मेरी दुकान की भी। फिर ओनर भी आ गया। फिर भाई मैंने उससे कहा कि यार मैं तो देख शराब वराब पीता नहीं, मुझे इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो उसने कहा मैं बता दूंगा जो चीज़ें हैं, भाई आप बस वीडियो बना दो मेरी, हमारी भी डाल देना। तो मैं कहा ठीक है भाई चलो जो भी है।